आज की मेरी रेसिपी है पास्ता की रेसिपी, जिसे मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। यह रेसिपी मेरी स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों के ना मूड का कोई ठिकाना नहीं होता। वो कभी भी किसी चीज़ की डिमांड कर देते हैं। तो घर में जो चीज़ें हमेशा रहती हैं ना, बस उसी का यूज़ करके मैंने इसे बनाया है। और सच मानिए बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ना एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे हम ढक देंगे, अच्छे से खौलने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, इसमें जो सब्जियाँ डालनी हैं उसको हम निकाल लेंगे। पके पके लाल टमाटरों को मैंने इसमें से छांट के निकाला है, क्योंकि आज पास्ता बनाने में मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने करीब 5 टमाटर लिए हैं और 6 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक। इसे हम अच्छे से धुल के साफ़ कर लेंगे। तब तक हम पानी देख लेते हैं। पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है और इसमें देखिए अच्छी सी उबाल आने लगी है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, जो पास्ता है उसको डाल देंगे और अच्छे से इसे हम चला लेंगे। पानी आप ध्यान देना, जो पास्ता हमने डाला है उसके ऊपर तक होना चाहिए, मतलब पास्ता बिल्कुल पानी के नीचे हो। आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें और बस इसे ढक दें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही 8 से 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। इतनी देर में ये अच्छे से उबल जाते हैं। पास्ता बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना होता है। अगर ज़्यादा उबाल देंगे ना तो ये टूटने लगेंगे। तो बस इस तरीके से नाखून से दबा के देखें। अगर ये 2 टुकड़ी में हो जा रहा है ना, तो बस इतना ही रहने दें। करीब 80% तक इसे आप पकाएं। और बस हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को अब बंद करेंगे और इसे हम छान लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। इसे हम क्या करेंगे ना, साफ़ पानी से 1-2 बार धुल लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। अगर नहीं निकलेगा ना तो ये चिपकने लगेंगे। बस इसे अब हम साइड में रखेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। हम जब भी कुछ बनाने जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जो भी चीज़ें किसी चीज़ को बनाने में लगती है ना, वो सब हो तभी वो अच्छी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मन से खाना बनाएंगे ना, तो थोड़ी ही चीज़ों में बहुत अच्छी बनेगी। अभी मैंने पास्ता जब बनाया ना, तो जब मैं बनाने जा रही थी तो बहुत कुछ इसमें ऐसा डलता है जो नहीं है मेरे पास। फिर भी मैंने इसको बनाया और यकीन मानिए इतना ये टेस्टी बना था ना, कि सब कुछ डालने के बाद भी उतना टेस्टी कभी कभी नहीं बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप मन से खाना बनाएंगे ना, तो ऐसे ही उसमें स्वाद आ जाता है। तो प्याज देखिए, बातों बातों में प्याज भी मेरा कट गया है। अब हम क्या करेंगे ना, टमाटर को भी काट लेंगे। तो प्याज टमाटर ना बिल्कुल हमें इसी तरीके से बारीक काटना है, क्योंकि जब हम बहुत बारीक काटेंगे ना, तो क्या होगा, ये पास्ते में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब अच्छे से पास्ते में मिक्स होगा ना, तो खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जितना बारीक हो सके आप उस तरीके से बारीक काटें। तो बस इस तरीके से सारी सब्जियों को हम काट के रख लेंगे। पास्ता जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच जितना रिफाइन ऑयल डालेंगे, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच जितना काली मिर्च इसमें मैंने डाला है। इसको डाल के हम क्या करेंगे ना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल डाल के इसे गरम कर लें और जब ये गरम हो जाए ना, तब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक। इसे हमें धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाना है। हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। गैस की फ्लेम को अब हम बढ़ा लेंगे और इसे हम थोड़ा तेज़ आंच पे ही इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पका लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच टोमेटो केचप लिया है मैंने। और इसे हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एकदम रेड सॉस तैयार हो गया है। इससे क्या होगा ना, पास्ता जो कलर हमारा आएगा ना, बिल्कुल रेड आएगा और देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को डाल के 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम जो है ना, मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरीके से इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सॉस का जो घोल हमने रखा है बना के, उसको। आप इसकी जगह पे अगर आपके पास ना रेड चिली सॉस हो तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला ना कि रेड चिली सॉस सबके यहाँ नहीं होता है। तो बस आप इस तरीके से इसको घोल के आप उसकी जगह पे इसको डाल देना, तो सेम कलर वही आएगा। पास्ता डालने के बाद ना आप 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से भून लें, ताकि पास्ता का जो कच्चापन है ना, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक पहले ही डाला था और 1.5 चम्मच नमक अभी मैंने इसमें डाला है। तो टोटल 2.5 चम्मच नमक इसमें मैंने डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच टोमेटो सॉस। तो सॉस ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद हो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम चला के अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसे पकने में अच्छे से करीब 7 मिनट तक लगते हैं। या तो आप इसे टेस्ट कर लें, थोड़ा कच्चापन लगे ना तो इसे थोड़ी देर और भून लें। यहाँ देखिए पास्ता हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है।
इसे अब हम करेंगे सर्व। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।